जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के 16वें मास प्रायण में बालकांड के अध्ययन करते समय कल हमने राजा दशरथ के मंत्री सुमंत्र के द्वारा श्री रामचंद्र जी, सिया जी और लक्ष्मण जी को वन में छोड़ने के प्रसंग और उसके बाद निषाद के द्वारा श्री राम जी की सेवा का प्रसंग का अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे अध्ययन करते समय श्री केवट का रामचंद्र जी के साथ जो प्रेम है और उनका गंगा पार कराना, श्री राम जी का प्रयाग में पहुंचना और भारद्वाज मुनि और राम जी के बीच में संवाद और वहाँ के निवासियों का प्रेम का अध्ययन करेंगे और साथ के साथ श्री रामचंद्र जी के द्वारा वहाँ की प्रजा को वापस लौटने का अनुरोध भी श्री राम जी के द्वारा जैसा किया गया है उसका अध्ययन होगा। आगे की हम कथा शुरू करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। रथु हाँ केहू है राम तन हेरी हेरी ही नहीं, देखी निषाद विषाद बस धुन ही सीछ पछताही। श्री रामचंद्र जी ने सभी लोगों को और निषाद को ये कहा कि वे सभी लोग अपने अपने घर चले जाएं और समुद्र को भी अयोध्या लौटने का आवेदन किया। उन्होंने निवेदन किया कि आप अयोध्या लौट जाएं। तो सुमंत्र जी ने रथ को हाँका तो घोड़े भी श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाने लगते हैं, जैसे वे मन ही मन श्री रामचंद्र जी से कह रहे हों कि श्री रामचंद्र जी आप अयोध्या वापस लौट चलें। और निषाद लोग विषाद के वश में होकर अपना सिर पीट पीट कर पछताते हैं कि रामचंद्र जी अब हम लोगों को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। तो आगे है, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हहीं कैसे, बरबस राम सुमंत्रु पठाए, सुरसरि तीर आपू तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती करके समुद्र को वापस लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आ गए। मागी नाव ना केवटु आना, कही इहि राम तु मरमु मैं जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मूरी कछु अहई। श्री राम ने केवट से नाव मांगी पर वह लाता नहीं है। वे कहने लगता है, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते नहा काठ कठिनाई,
तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट पर ही मोरी नाव उड़ाई। जिसके चरण छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो नहीं होता है। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा मेरा रास्ता कोई रुक जाएगा जिससे आप पार ना हो सकेंगे। मेरी रोजी मारी जाएगी, मेरे कमाने खाने की राह भी मारी जाएगी। अहीं प्रतिपाल्यों सब परिवारू, नहीं जानियो कछु आयुर को कबारू। ज्यों प्रभु पार अवसि गाचहूँ, मोहि पद पद्म पखारन कहूँ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा मेरा कोई काम नहीं है। प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमलों को पखारने यानी धोने दीजिए। और इस प्रकार आगे छंद है। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव न नाथ उतारही चहूँ। मोही राम राउरी आन, दशरथ सपत सब सांची कहूँ। बरु तीर मारूँ लखनऊ पे, जब लगी न पाई पखारिहूँ। तब लगी न तुलसीदास, नाथ कृपाल पारू उतारिहूँ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ाऊँगा। मैं आपसे कुछ उतराई भी नहीं लेना चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को धो नहीं लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं आपको उस पार नहीं उतारूँगा। सौराठा है। सुनी के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। भीसे करुणा एन चितई, जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण की ओर देखकर हंसने लगे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जेहि तब नाव न जाई। बेगियानु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारही पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना चली जाए। जल्दी पानी ला और मेरे पैर धो ले, देर हो रही है, मुझे उस पार उतार दे। जासु नाम सुमिरित एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जगु किए तिहूँ पग हूँ ते धोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भगवान के पार उतर जाते हैं, भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामना अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वहीं कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखी देव सरिहर्षि, सुनि प्रभु बचन मोह मति करषि। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं, और उस जैसा कि मतलब उसे बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही
उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी भी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं भी धन्य होंगी, यह विचार करके वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में जल भरकर ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरषि सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमलों को धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर उन्हें सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। दोहा पद पखारी जल प्राण करी आपू सहित परिवार, पितर पारू करी प्रभु हुई पुनि मुदित गईयो ले ही पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भव सागर पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गए। उत्तरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिए राम गुहु लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु हुई सकुच अहि नहीं कुछ दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उनको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया ही नहीं है। पिए ही किसिए जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहे कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता ने आनंद भरे मन से अपनी रतन जनित अंगूठी उंगली से उतारी और कृपालु श्री राम जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई तो ले लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं कीनी मजूरी, आजु दीन विधि बनी भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पा लिया है। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक बहुत मजदूरी की है। विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी मुझे दे दी है। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोही जो देबा, सो प्रसाद में सिर धरी लेबा। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर माथे चढ़ा लूँगा। दोहा बहुत कीन प्रभु लखन सिए नहीं कछु, केवट ले ही विदा कीन करुणा यतन भक्ति बिमल बरु देई। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बहुत आग्रह और यत्न करने के उपरांत भी केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मजनू करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायु माथा। सिए सुर
सिर ही कहियो कर जोरी, मातु मनोरथ पुर उबी मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और श्री शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करऊँ जेहि पूजा तोरी। सुनिसिए बिने प्रेम रस सानी, भई तब बिमल बारी बरबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर मैं तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस से सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई। ये वाणी क्या है, सुनिए। सुनु रघुबीर प्रिया बैदेही, तव प्रभाहु जग बिदत न केहि। लोकप होहि बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी जी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से ही देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़कर तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हम ही बड़ी बिने सुनाई, कृपा कीनी मोही दीनी बड़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल हो नहित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई है, यह तो मुझ पर कृपा की है और मुझे बढ़ाई दी है, तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। दोहा। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूजहि सब मन कामना सुजसु रही जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौट कर आओगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा सुंदर यश हमेशा जगत में छाया रहेगा। गंग बचन सुनी मंगल मूला, मुदित सिए सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गुह ही कहेउ घर जाहु, सुनत सुख मुखु भाउर दाहु। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि हे भैया, अब तुम भी घर जाओ। यह सुनते ही निषाद राज का मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न होने लगा। दीन बचन गुह कह कर जोरी, बिन सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथु दिखाई, करि दिन चारी चरण सेवकाई। तो निषाद राज गुहू हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी भी विनती आप सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन आपके चरणों की सेवा कर सकूं, ऐसा आप मुझे आज्ञा दीजिए। जे ही बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी मैं कर भी सुहाई। तब मोही कह जसी देव रजाई, सोई करी हूँ रघुबीर दोहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुबीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही कर लूँगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संगलीन गुह हृदय हुलासु। पुनि गुह
ज्ञाति बोली सब लीन है, करी परितोष विदा तब कीने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा ही आनंद हुआ। फिर गुह जो निषादराज हैं ने अपने जाति के लोगों को भी बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। दोहा। तब गणपति शिव सुमिरी प्रभु नाई, सुर सिर ही माथ, सखा अनुज सिय सहित बन गवनु कीन रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज और अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चल पड़े। ते ही दिन भयो बिटप तरबासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम किया। सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य परदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा, सपने हूँ नहीं प्रति पछिन पावा। सेन सकल तीरथ बरबीरा, कलुष अनीक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े ही रणधीर हैं। संगमु सिंहासनु सिठी सोहा, छत्रु अखय बटु मुनि मनु मोहा। चंवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी हो ही दुख दारिद भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती जी का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता अपने आप स्वयं ही नष्ट हो जाती है। दोहा। से वहीं सुकृति साधु, सुचि पा वहीं सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण कहीं, विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गणों का बखान करते हैं। को कही सकी प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव यानी महत्व जो है महात्मय कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थ राज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने सुख पाया है। कही सिय लख नहीं सखही सुनाई,
श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। करि प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्री मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थ राज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से उन्होंने महात्म में उनका महत्व बताया। एहि विधि आई बिलो की बेनी, सुमृत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई कीनी शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में उन्होंने स्नान करके शिव जी की पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का भी पूजन किया। तब प्रभु भारद्वाज पहियाए, करत दंडवत मुनि उरलाए। मुनि मन मोद ना कछु कहीं जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भारद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए मुनि ने उन्हें हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दोहा दीनी असीस मुनीस उर अति आनंदु अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल मन हूँ किए विधि आनी। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उसके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई, उन्हें आनंद हुआ कि आज विधाता ने, श्री सीता जी ने श्री लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया है। कुशल प्रसन्न करी आसन दीने, पूजी प्रेम परिपूरन कीने। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनी मुनि मन हूँ अमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद, मूल, फल और अंकुर लाकर उन्हें दिए। सिए लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम रामु सुखारे, भारद्वाज मृदु बचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी भी सुखी हो गए। तब भारद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। क्या कहा, ये आगे सुनिए। आजु सुफल तपु तीरथ त्यागु, आजु सफल जप जोग बिरागु। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम ही अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, सभी तीर्थ सेवन और त्याग मेरा सफल हो गया है। आज मेरा जप, योग और वैराग्य भी सफल हो गया है और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया है। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुमरे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बर एहू, निज पद सरसिज सहज सनेहू। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई हैं।
अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम बना रहे। दोहा कर्म बचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुखु सपने हूँ नहीं किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो सकता है, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में वह सुख नहीं पा सकता है। सुनी 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 मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भक्ति आनंद अघाने, तब रघुबर मुनि सूजस सुहावा, कोटि भांति कहीं सब ही सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भारद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गन गेहू, जेहि मुनीस तुम आदर देहू, मुनि रघुबीर परस पर नवही, बचन अगोचर सुख अनुभवही। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और मुनि भारद्वाज दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवर्चनीय सुख का अनुभव पा रहे हैं। यह सुधि पाही प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी, भारद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाई। यह श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के आने की खबर पाकर सभी प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भारद्वाज जी के आश्रम में आ गए। राम प्रणाम कीने सब काहू, मुदित भय लही लोन लाहू, देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सभी आनंदित हो रहे हैं, सभी खुश हो रहे हैं और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौट चले। दोहा राम कीन विश्राम, निसी प्रात प्रयाग नहाई, चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि ही सिरु नाई। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातः काल प्रयाग का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गु के साथ वे आगे चले। राम स प्रेम कहियो मुनि पाही, नाथ कहिए हम के ही मग जाही, मुनि मन बिहसी राम सन कही, सुगम सकल मग तुम कहूँ अहि। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से आगे बढ़ें। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग ही सुगम है। साथ लागी मुनि शिष्य बोले, सुनि मन मुदित पचासक आए, सबनि राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मगु दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 के लगभग
शिष्य वहाँ आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है और सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है, आप हमारे साथ चलिए। मुनि बटुचारी संग तब दीने, जन बहु जन्म सुकृत सब कीने। करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि जी की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर वहाँ से चल पड़े। क्राम निकट जब निक सही जाई, देखहि दरसु नारी नर धाई। हो ही सनाथ जन्म फल पाई, फिर ही दुखित मनु संग पठाई। अब वे किसी गांव के पास से होकर निकलते हैं। तब सभी स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर वे लौट आते हैं। दोहा विदा किए बटु बिनई, करी फिरे पाही मन काम। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को भी विदा किया। वे मन चाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौट पड़े। यमुना जी के पार उतरकर सब ने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री राम जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीर बासी नर नारी, धाय निज निज काज बिसारी। लखन राम सिए सुंदरताई, देखी करहि निज भाग्य बड़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले सभी स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नव युवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री सीता जी सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लाल सा बसही मन माही, नाहु गाँव भूजत सकुचाही। जे तिन महु बे बिरधि सयाने, तिन करी जुगति रामु पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और जो चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सब ही सुनाई, बन ही चले पितु आय सुपाई। सुनि सब विषाद सकल पछताही, रानी राह कीन भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिताजी की आज्ञा पाकर वे वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखी होने लगे और पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने उनके साथ अच्छा नहीं किया है। ते ही अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कभी अलखित गति वेशु बिरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आते हैं, जो तेज का पुंज छोटी अवस्था का और सुंदर है। उसकी गति कवि नहीं जानते हैं, अथवा वह कवि है जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इसके बारे में कहते हैं कि इस तेज पुंज तापस को कुछ टीकाकार शेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में वह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में
है। गुसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ श्री तुलसीदास जी थे। दोहा, सजल नयन तन पुल की निज इष्ट देहु पहचानी, परेहु दंड जिमि धर नितिल दशा न जाई बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम वहील दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलकी उरलावा, परम रंक जनु पारसु पावा, मनहु प्रेम परमारथु दो, मिलत धरे तन कह सबु को। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे हैं कि मानो प्रेम और परमार्थ यानी परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाही उमगी अनुरागा, पुनिस्य चरण धुरी धुरी सीसा, जननी जानी शिशु दीन असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में भी लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग से उठाकर उस तापस को अपने गले से लगा लिया। फिर उसने सीता जी के चरण धूलि को भी अपने सर पर धारण किया। माता सीता ने भी उसके अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिलेहु मुदित लखी राम स्नेही, पियत नयन पुट रुपु पीयूषा, मुदित सुअसनु पाही जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत किया। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित हो जाता है। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठाए बन बालक ऐसे, राम लखन सिए रूप निहारी, हो ही स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां भी कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सभी स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। दोहा, तब रघुवीर अनेक विधि सखहीं सिखावनु दीन, राम रजा यसु शीस धरी भवनु गवनु तेहकीन। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने सखा निषाद गुह को अनेक तरह से समझाया और कहा, अब तुम घर लौट जाओ। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सिर माथा टेक कर उसने अपने घर को गमन किया। यहाँ पर हम कथा का विश्राम करते हैं। इससे आगे की कथा कल के अंश में होगी। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। जय।